देखो, मैं जो चिंतकों, विचारकों या फिर फिलोसोफर कह लो, इन सभी पे जो वीडियो बना रहा हूँ वो कोई एक पॉइंट पे होती है, एक स्पेसिफिक टॉपिक होता है। ये उनकी पूरी जिंदगी की कहानी या उनके जीवन काल के सारे विचार नहीं होते, क्योंकि उनकी पूरी फिलोसॉफी को समझाने के लिए कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज 5-5, 6-6 घंटे के लेक्चर्स चलाते हैं। पूरा एक सब्जेक्ट होता है। आप मान के चलो कि एक कोई पूरी मूवी है, उसका 1-2 मिनट का एक बेहतरीन वाला सीन आपके सामने रखता हूं, ताकि मेरे जैसे पूरा दिन घंटों तक काम करने वाले लोग भी एक छोटी सी वीडियो में एक अच्छा सा कंटेंट, नॉलेज मिले जो एप्लीकेबल भी हो। तो यहाँ मैं जो अपनी जॉब के चलते ऐसी वीडियोस बनाने की मेहनत करता हूँ, तब मेरी एक छोटी सी गुजारिश रहती है आपसे कि आपकी सिर्फ 10 सेकंड, वो भी मैंने ज्यादा बोल दिया, वक्त तो उससे भी कम लगेगा, अपने यार दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर लिया करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और वीडियो देख के कमेंट कर दिया करो कि क्या बदलाव अच्छा रहेगा, आपको वीडियो में क्या पसंद आया। इससे मुझे एक मोटिवेशन मिलेगी और आगे की वीडियो में और मेहनत और ज्यादा रिसर्च करके आपके सामने लाने की कोशिश करता रहूंगा। ठीक है। तो चलो इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और स्टार्ट करते हैं। मार्कस ऑरेलियस, एक रोमन राजा, दुनिया के उस वक्त के सबसे पावरफुल इंसानों में से एक, वो कैसे या फिर कहूं किस तरह के विचार से, अध्यात्म या मेडिटेशन से जुड़ा था। लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। जो दर्द तुम्हें महसूस होता है या फिर करते हो, क्या वो दर्द तुम्हारा है? अभी जो मुझे लग रहा है वैसा ही हुआ होगा, अगर शायद नहीं भी हुआ है तो मान के चलो, ठीक है। शायद तुम्हारा ब्रेकअप हुआ हो या फिर तुम्हारे दोस्त और तुम्हारी बीएफएफ ने, किसी ने तुम्हारा बिजनेस या रोमांटिक प्रपोजल कह लो रिजेक्ट कर दिया है, मतलब तुम्हें इग्नोर किया, या फिर जिंदगी ने ऐसा थप्पड़ मारा हो जिसका शोर तुम्हारे अंदर तक गूंज रहा हो। क्या हुआ, रिलेट कर गए? तो फिर वीडियो पूरी सुन के जाना, अच्छा लगेगा। अभी जो मैंने पूछा कि क्या तुम्हारा दर्द सही लगता है, इस बात पे मैंने आपसे एक सवाल पूछा कि तुम्हें इग्नोर किया जा रहा है तुम्हारे इनर सर्कल में, लेकिन क्या वो सच है? मतलब वो बात नहीं, वो दर्द, क्या वो दर्द सच है? देखो, दर्द किसी बात का नहीं होता, दर्द उन कहानियों से होता है जो हम उस वक्त, उस हादसे के बाद अपने दिमाग में बनाते हैं। That's right, you got it. It's called overthinking. सोचो, क्या होता अगर तुमने ओवर थिंकिंग नहीं किया होता? अगर तुमने जो मैसेज भेजा था और सामने वाले ने देख के कुछ अपने काम के चलते तुम्हें रिप्लाई नहीं दे पाया और तुमने अपने आप ही अपने हिसाब से अपने दिमाग में कुछ ना कुछ मतलब बनाया या समझने लगे, अगर तुमने ऐसा मतलब नहीं बनाया होता तो क्या तुम्हें दर्द होता? इसे कहते हैं ओवर थिंकिंग। मतलब कुछ ऐसा हुआ तुम्हारे साथ जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है और तुम्हें पता भी नहीं है कि ऐसा क्यों हुआ है। उसी बात को तुम अपने दिमाग में रख के अपने आप ही अपने दिमाग में इसी कहानियां बनाते रहते हो, जिसमें तुम एक विक्टिम की तरह और सामने वाले को विक्टर बना देते हो और अपने आप को दर्द में, एक पेन में महसूस करते हो। पर सामने वाले को याद नहीं था तुम्हारा बर्थडे, और उसी दिन किसी और की स्टोरी देख के किसी और का बर्थडे है उसे ये पता चला, तो उसने उसकी स्टोरी डाल दी। उसे नहीं पता था कि तुम्हारा भी बर्थडे है, और तुमने जब उसकी स्टोरी में किसी और के लिए विश किया देखा पर तुम्हारा नहीं था, तब तुमने जो अपने दिमाग में कहानियां बनाने लगे कुछ ना कुछ, अगर वो नहीं किया होता तो तुम्हें क्या बुरा लगता? अगर तुम ये बोल देते कि चलो उसको याद नहीं था, उसको पता नहीं था, या फिर उसने किसी और की ऐसी स्टोरी नहीं देखी जिसने लोगों ने मुझे विश किया हो, उसने जिसकी देखी उसको पता चला, उसने उसकी स्टोरी मेंशन कर दी। तो अब हाल फिलहाल में ऐसा देख लो कि अगर तुम किसी का बर्थडे विश नहीं करते हो तो उसे बुरा लगता है, क्योंकि उसने तुम्हारी बर्थडे विश की स्टोरी डाली थी। ये एक ट्रैप है, अब तुम डालोगे तो वो डालेगा, वो डालोगे तो ही तुम डालोगे। ऐसा नहीं है कि तुम ही डालते हो और वो नहीं डालता है। ये सिर्फ एक इल्यूजन है कि ऐसा करना पड़ता है, इसमें कोई
प्रैक्टिकली ऐसा कोई थियरी नहीं है कि इससे सामने वाले को अच्छा लगेगा। हाँ, नहीं डालोगे तो बुरा लगेगा, क्योंकि वो ओवर थिंकिंग करके अपने ही दिमाग में एक ऐसी कहानी बना देगा जिससे वो अपने आप को इग्नोरेंस में देख लेगा कि आपने उसको बर्थडे विश नहीं किया, मतलब आपकी लाइफ में उसकी कोई वैल्यू नहीं है, मतलब वो अपने आप को एक तरह से आपसे कटा हुआ महसूस करने लगेगा। ये सब ओवर थिंकिंग का है। आपको बस उस ओवर थिंकिंग के नतीजे को काटना है, ओवर थिंकिंग को मिटाना है, उस इंसान को बुरा या भला नहीं कहना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक रोमन राजा था, दुनिया के सबसे पावरफुल इंसानों में से एक, मार्कस ऑरेलियस। उसने कहा था, यू हैव पावर ओवर योर माइंड, नॉट आउटसाइड इवेंट। मतलब तुम्हारा कंट्रोल बाहर के लोग क्या कर रहे हैं उस पर कभी नहीं हो सकता, तुम्हारा कंट्रोल तुम्हारे दिमाग पर है, और होना भी चाहिए। उसके पास सब कुछ था, लेकिन उसने सबसे पहले ये सीखा कि अपने इमोशंस को कैसे जीत सकते हैं। उसने अपनी डायरी में भी लिखा, अपने दर्द से बातें भी की, तब जाके उसने सबसे बड़ी बात सीखी और सबके सामने रखी। बाहर की दुनिया तुमसे कुछ भी करवा सकती है, लेकिन उससे कैसे डील करे, उस पर रिएक्ट करना है कि नहीं करना है, ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे हाथ में होना चाहिए, ना कि सामने वाले के। तो आज हम सीखेंगे कि मार्कस ऑरेलियस वो इमोशनल कंट्रोल का राज जो हर ब्रेकअप, रिजेक्शन या गिल्ट का इलाज बन सकता है। अगर तुम इस वीडियो को दिल से सुन पाए तो तुम्हारा दर्द तुम्हारा है कि नहीं, तुम्हारा दर्द उस तस्वीर का है जो तुमने अपने दिमाग में खुद बनाई है, अपनी ओवर थिंकिंग से। ये लाइन किसी सूफी फकीर ने नहीं कही थी कि तुम्हारा दर्द तुम्हारा नहीं, उस तस्वीर से बना है। ये लाइन मार्कस ऑरेलियस, जो रोमन का एक राजा था, जिन्होंने अपनी दृष्टिकोण को, अपनी फिलोसॉफी को एक डायरी में लिखा था, उसमें इस बात का जिक्र है कि तुम किसी भी प्रॉब्लम से दुखी या दर्द महसूस नहीं करते, बल्कि उसके बाद अपने आप से की गई बातों से महसूस करते हो। एक ऐसा राजा जो उस वक्त के सबसे बड़े एम्पायर का हेड था, वो रात को सोने से पहले अपनी डायरी के साथ बातें करता था, उसमें लिखता था। और मैं भी इस बात पर एग्री हूं कि कोई भी प्रॉब्लम हो या कुछ भी सीखना हो, अगर आप उसे शब्दों में अपनी डायरी में लिख के स्ट्रेटेजी बना सकते हो, तो आप आधा रास्ता तो ऐसे ही पार कर लेते हो। आप सोचिए, जिसके पास सब कुछ था, पावर था, आर्मी, राज्य, स्टेटस, उसने भी इन सब के बाद फोकस अपने आप पर किया, अपने इमोशंस, अपने रिएक्शन, अपने दिमाग में खलबली मचाते उस सर्कस पर उसने फोकस किया था। मुझे पता था तुम ऐसे समझने वाले नहीं हो, इसीलिए मैं आपको मेरे दोस्त का एग्जाम्पल देता हूँ। नाम आपको जो ठीक लगे वो समझ लो, क्योंकि उसके पिताश्री भी इस वीडियो को देखेंगे तो पता ना चले, इसलिए उसका नाम रखते हैं कबीर। ठीक है, चलो। कबीर का जब ब्रेकअप हुआ, वैसे तो 1 साल से रिलेशनशिप में था, पर कुछ वजह से वो रिश्ता नहीं चला और ब्रेकअप हो गया। फिर भाई साहब वो तो गालिब बन बैठा। शाम को चाय पीने जब जाते तो देवदास बना, बाइक ट्रिप का प्लान बनाए तो कहता, मेरे ना अब खुशियां नहीं रही। रातों को रोना कोई बुरी बात नहीं है वैसे, इसलिए मैं कभी उसे ये नहीं कहता कि लड़कियों की जैसे कैसे रो रहे हो, लेकिन एक ही बात को लेकर हर रात रोना, ये बात किसी भी एंगल से ठीक नहीं हो सकती। हर जगह उससे वो लड़की याद आती थी। स्पॉटिफाई का प्लेलिस्ट देख लो, इंस्टाग्राम का एक्सप्लोर पेज देख लो, यहाँ तक कि किसी दोस्त को देखकर भाई शायरी चिपका देता था। मतलब दर्द ने हर जगह लॉग इन कर लिया था भाई की जिंदगी में। फिर हम तो ठहरे स्टोइक को थोड़ा बहुत जानने वाले, तो मैंने उससे मार्कस ऑरेलियस की बात कही कि भाई तू मेरी मत मान, लेकिन इस बंदे की बात तो सुन, ये कोई एरा गेरा नथु गेरा नहीं है, रोमन किंग है। और फिर थोड़ा समझा कर बोला, इफ यू आर डिस्ट्रेस्ड बाय एनीथिंग एक्सटर्नल, द पेन इज नॉट यू, डू द थिंग इटसेल्फ, बट यू योर एस्टिमेट ऑफ इट। अब समझे भाई, तुम्हारा दर्द वो कहानी है जो तुमने उस ब्रेकअप के बाद अपने दिमाग में बनाई है। ब्रेकअप तो कई दिनों पहले हो गया, उसको खत्म करो। अब क्यों उसके साथ जी रहे हैं? उसका दर्द अब हो ही नहीं सकता तुझे। दर्द तो बस एक पल का था जब वो रिश्ता टूटा था। हमने उसे दास्ता बना लिया, जो चला गया हमने उसे ही खुदा बना लिया। चलो, कबीर गया भाड़ में,
मतलब मेरा दोस्त कबीर, कबीरदास नहीं, कबीर गया भाड़ में। तुम इस वीडियो को देख रहे हो तो अभी तुम समझ लो, क्योंकि ये वीडियो तुम देख रहे हो, ठीक है, तो क्यों खुदा बनाए किसी और इंसान को? हमारे पास भगवान की कमी थोड़ी है, 33 करोड़ देवी देवता है, तो फिर उस इंसान को क्यों हम खुदा बनाए भाई? जो हम उस इंसान को भगवान बनाते हैं तो समझे, और अगर खुदा बनाओ तो एक बात याद रखना, खुदा किसी एक का कभी नहीं होता। तो इससे अच्छा है कि हम उस इंसान को इंसान के नजरिए से ही देखें। उसका भी नजरिया बदल सकता है, उसका भी मूड स्विंग आता है, वो भी अपने डिसीजन को पेंडिंग करके एक नया डिसीजन ले सकता है। मार्कस का सिंपल मंत्र था, किसी भी चीज को जब तक आप ऑब्जर्व करते हो तब तक ठीक है, लेकिन जब रिएक्शन करना हो तो उससे पहले एक विंडो रखो। जैसे इमोशनल इंटेलिजेंस में कहा है कि 6 सेकंड की विंडो रखो, इसी तरह स्टोइक में मार्कस ने भी कहा कि एक विंडो रखो छोटी सी, और जरूरी भी हो तो रिएक्ट करो, वरना नहीं। अगर रिएक्ट करना है तो विंडो रखो। लेकिन उन सभी बातों को या फिर रिएक्शन को छोड़कर आज हम सोशल मीडिया की वजह से हर बात पर रिएक्ट करने लगे हैं, फिर चाहे वो हमारी लाइफ में 1% का भी प्रोग्रेस नहीं देने वाली। जैसे कि किसी की इंस्टा पर इग्नोर कर दिया तो ओवर थिंकिंग करने लगते हैं, किसी ने कॉल नहीं उठाया तो मूड स्विंग होने लगता है, एक्स ने नई डीपी क्या लगा दी तुम्हें तो पैनिक अटैक आ जाता है, पोस्ट पे किसी ने लॉल लिखकर कमेंट कर दिया तो तुम्हें लगता है वो मुझे ट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। मतलब तुम अपने इमोशंस का रिमोट कंट्रोल किसी और को दे चुके हो। कोई भी आता है और तुम्हारा इमोशन के साथ खेल के चला जाता है, तुम्हें गुस्सा दिला देता है, तुम्हें सैड फीलिंग करवा देता है, तुम्हें पैनिक मोड में डाल देता है, तुम्हें ओवर थिंकिंग करने पर मजबूर कर देता है। क्यों? क्योंकि तुमने तुम्हारे दिमाग पर से कंट्रोल खो दिया है। छोटी छोटी रील्स का एक भरमार देख के तुम्हारे दिमाग को अभी कंफ्यूज हो गया है कि तो उसको क्या याद रखना है और क्या भूलना है। इतनी सारी वीडियो, छोटी छोटी 1-1, 2-2 मिनट की वीडियो देख देख के अभी अच्छा कंटेंट कहां से मिलेगा? बस थोड़ी देर की मोटिवेशन और फिर यूं गायब। अगर किसी ने तुम्हारे साथ रूड टोन में बात कर ली तो तुम्हें लगेगा कि ऐसे बात कर ही कैसे सकता है, तुम मेरी इंसल्ट कर रहे हो। लेकिन मार्कस कहते हैं कि उसने सिर्फ बात करी थी, कुछ कहा था, उस बात को इंसल्ट तो तुमने तुम्हारी इमेजिनेशन से बना दिया। उसका तो ऐसा कोई इरादा भी नहीं था, कोई मोटिव भी नहीं था कि वो तुम्हें इंसल्ट करे, तुम्हें हर्ट करे। मार्कस ने 2000 साल पहले जो बोला था, आज के साइकोलॉजिस्ट अपनी थेरेपी में चार्ज करके, अपनी फीस को चार्ज करके जो सेशन लेते हैं, जिसे सीबीटी कहते हैं, मतलब कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, उसमें यही बात बताई जाती है और सिखाई जाती है कि जख्म उस बात का नहीं था जो बोला गया था, जख्म उस सोच का था जो हमने खुद से कहा। मार्कस की स्टोइक फिलोसॉफी अगर हम गीता जी के साथ चलाने की कोशिश करें तो गीता जी की सेल्फ अवेयरनेस जो कर्म का सिद्धांत है वो एक हायर फॉर्म ऑफ अचीवमेंट है, और मार्कस की फिलोसॉफी को हम प्री मेडिटेशन गैजेट कह सकते हैं। मतलब कि प्री मेडिटेशन वर्ड सही होगा शायद। आप ये समझो कि आपको अगर मेडिटेशन करने बैठना है तो आप ब्रीथिंग करते हो, आसन लगाते हो, एक कंफर्टेबल पोस्चर बनाते हो, फिर आप मेडिटेशन करते हो। ठीक वैसे ही स्टोइक एक मेडिटेशन की तैयारी समझ सकते हो आप। गीता जी तो ऑब्वियसली हमारा हायर फॉर्म है, लेकिन बेसिक फॉर्म अगर आपको चाहिए मेडिटेशन का तो आपको स्टोइक को भी समझना पड़ेगा। आप सोचिए, अर्जुन जब खुद के युद्ध के मैदान पर खड़े थे और श्री कृष्ण से बात कर रहे थे कि माधव मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, सामने सभी मेरे अपने, मेरे मित्र, मेरे गुरुजन, मेरे पूज्य है, मैं इन पे प्रहार कैसे कर पाऊंगा, मैं युद्ध नहीं कर सकता माधव। वही अर्जुन जिसका नाम सुन के दुश्मन कांप उठते थे, वो भी भावनाओं के चलते झुक गए थे। जब भी श्री कृष्ण उसने समझाते हुए कहते कि पार्थ तुम सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करो, फल पर नहीं, क्या सही क्या गलत वो समय बताएगा, तुम बस अपनी भावनाओं को नियंत्रित करो। वही बात को मार्कस अपने स्टोइक अंदाज में कुछ इस तरह कहते हैं, एक लाइट टोन में कहते हैं कि तुम्हारा कंट्रोल तुम्हारे माइंड, तुम्हारी बॉडी, तुम्हारे एक्शन पर ही है, बाकी सब जो बाहर का है उसे तुम कभी कंट्रोल कर भी नहीं पाओगे।
यही लाइन स्टोइसिज्म का एक कोर बिलीफ है कि आपको बाहर के इवेंट पर नहीं, अपने आप पे, अपने रिएक्शन पे, अपने वर्चू पे ध्यान देना है। बाहर जो होना है उसको होने दो। जब तक आपके माइंड, आपके इमोशंस, आपके रिएक्शंस, इन सभी का कंट्रोल तुम्हारे पास नहीं होगा, उस वक्त तुम्हारा रिमोट दुनिया के हाथ में होगा। मार्कस रोज अपने आप से बात करते थे कि यू कुड लिव लाइफ राइट नाउ, लेट दैट डिटरमाइन व्हाट यू डू एंड से एंड थिंक, यानी मोमेंटो मोरी। मोमेंटो मोरी मतलब अपनी मौत को याद करना, कि तुम याद रख कि कभी ना कभी तुम मरने वाला है। ये बात हमारे भारत में तो बहुत ही डीपली समझाई गई है। हर फिलोसॉफी में, बुद्ध से लेकर कबीर तक, सबने कहा कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। तो फिर जब सांस छूट जाएगी तब क्या ही कर लोगे। इससे अच्छा है अभी इसी पल ये बात जान लो कि मुझे ये करना ही करना है, और अपनी लाइफ को प्रोग्रेस के ट्रैक पर धकेल दो। अभी अब देखो, मेरी ही बात कर लेते हैं। दिन में 12 या तो कभी 15, 14, 16 घंटे तक काम करने में उलझा रहता हूँ। फिर भी यूट्यूब पर वीडियोस डालने के लिए सभी बातों को, हर जगह बिखरे नॉलेज को रिसर्च करके, इकट्ठा करके, फिर उसकी स्क्रिप्ट बना के, उसकी रिकॉर्डिंग करके, एडिटिंग करके थंबनेल बनाता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे कुछ सीखना है, कुछ सिखाना है। आम लोगों की प्रोग्रेस की थॉट प्रोसेस को एक ट्रैक पे लाना है। मैं कोई रिच फैमिली से नहीं हूं, मैं भी आप ही के जैसे, कहूँ तो आप ही के जैसा एक आम इंसान हूं। तो फिर अपने वक्त को और बढ़ाओ कदम और निकलो अपने सपने पूरे करने के लिए। मेरे चाहे व्यूज ना आए, मुझे चाहे सब्सक्राइब नहीं मिल रहे, लेकिन फिर भी मैं वीडियो बना के पोस्ट करता हूँ। क्यों? क्योंकि मेहनत कर रहा हूँ। फल की चिंता तो श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था ना, सही या गलत वो वक्त बताएगा, तुम्हें अपना कर्म करना है। और हाँ, मेरी इस मेहनत को थोड़ा सा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना, अच्छा लगेगा मुझे भी। क्योंकि वापस आ जाओ मेरी कहानी से, क्योंकि वक्त कम है और दर्द ज्यादा। ठीक है, फिर भी हम उसी बात पर अटके हैं जो बात कब की खत्म हो चुकी है। ब्रेकअप की बात थी, या फिर कोई इग्नोरेंस, या फिर कुछ और भी जो जा चुका है। तो फिर आओ इस थॉट प्रोसेस को कैसे प्रैक्टिस करें, कैसे हम अपनी डेली लाइफ में इसका इस्तेमाल करें, और उसे सीखते हैं कुछ स्टेप में। मार्कस ऑरेलियस के अकॉर्डिंग कुछ छोटे छोटे की पॉइंट्स है जिसको हमें समझना है। बस एक बात, एक डिस्क्लेमर नहीं, लेकिन आने वाली वीडियो का एक छोटा सा की पॉइंट। आज की जो ये स्टोइक की नॉलेज है, उसको एक बेहतरीन बुक है जिसमें डे टू डे लाइफ में हम स्टोइक फिलोसॉफी को कैसे अडॉप्ट कर सकते हैं, उसके बारे में होने वाली है। तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इस वीडियो को चाहे तुम देख लो ना देख लो, अभी तुम्हारी मर्जी है, मैं तो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन हाँ देख लो तो मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है ना? हाँ, तो आने वाली वीडियो स्टोइक को अपनी लाइफ में, स्टोइक फिलोसॉफी के आइडियाज को, छोटे छोटे आइडियाज जिसको हम अपनी लाइफ में डेली रूटीन के साथ कैसे अडॉप्ट करने वाले, वो एक बुक की पूरी समरी निकाल के, उसका और प्रोसेस निकाल के, उसका पेट चीर फाड़ के आपके सामने रखने वाला हूं, जिससे आपको उस पूरी बुक को पढ़ने की जरूरत ना पड़े, और इस छोटी सी वीडियो में आपको वो सारा नॉलेज मिल जाए जो उस पूरी बुक में उस राइटर ने अपनी लाइफ को समझ के लिखा था। ठीक है, अच्छा चलो ठीक है, मार्कस ऑरेलियस के की पॉइंट देखते हैं, बाकी बातें होती रहेगी। पहली है जर्नलिंग। एक डायरी बनाओ और हर रात अपने इमोशंस को उसमें लिखने की कोशिश करो, पर हाँ वो ऑनेस्टली करना है, एक खुद के प्रति बायस भाव के साथ नहीं। दूसरा है पॉज बिफोर रिएक्ट। किसी भी बात पर रिएक्शन देने से पहले थोड़ा सा ठहरो, अपने आप को संभालो, कुछ वक्त दो अपने आप को। वक्त का मतलब ऐसा नहीं कि 1-2 घंटे का वक्त देना है, आपको बस 3 से 5 या फिर 6 सेकंड का वक्त चाहिए। सोचो, महसूस करो और फिर बोलो। तीसरा है डेली मोमेंटो मोरी। हर रोज सुबह याद करो कि आज मेरा आखिरी दिन भी हो सकता है, तो आज के दिन में मेरी लाइफ में ऐसी कौन सी वैल्यू है जो मैं ऐड कर सकता हूँ। या फिर रात को सुनो, समझो कि अगर आज का मेरा आखिरी दिन होता तो आज का दिन क्या इस तरह से मैंने बिता है कि मुझे इस दिन के एंड तक एक सेटिस्फेक्शन मिले। सुबह रात
आपकी मर्जी, जब चाहे सोचो। चौथा है रिफ्रेमिंग। जो भी तुम्हारी लाइफ में नेगेटिविटी आई उससे अपने आप को कैसे बेहतर कर सकते हैं ऐसी अपॉर्चुनिटी ढूंढो। उस नेगेटिविटी को थाम के ओवर थिंकिंग करके उसमें दर्द डाल के अपने आप पर छेड़ मत दो, ठीक है। उसको एक अपॉर्चुनिटी समझो अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, पांचवा है सेल्फ टॉक। अपने हर दर्द से पूछो कि ये दर्द रियल है या मेरे ओवर थिंकिंग का परिणाम है, सिर्फ भ्रम है। पूछो खुद से। उस दर्द में जीने की आदत डालने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। लाइफ में सुकून शांति उन लोगों के पास नहीं है जिसके पास सब कुछ होता है। सुकून उनके पास होता है जिसने अपने अंदर उठ रहे तूफान को समझ लिया हो, अपने ओवर थिंकिंग को लात मार के भगाने की औकात रखता हो। जिसने अपनी भावनाओं को समझ लिया वही जिंदगी का असली योगी है। योगी मतलब वो नहीं जो चुनाव में खड़े है, बाहर आ जाओ उससे। यहाँ योगी मतलब एक क्या कहे, स्थित प्रज्ञ। बाकी सब तो अपने रिएक्शन के गुलाम है और उसे तो ये दुनिया नचा रही है। आप देख भी सकते हो, अगर किसी ने आपको एक एग्जांपल दो, आप अपने दोस्त की किसी पोस्ट पर ऐसा वैसा कुछ भी लिख दो, वो आपको मैसेज कभी नहीं करता होगा, फिर भी आपको मैसेज करेगा कि तूने ऐसा क्यों लिखा। उसको इंस्टेंट बुरा लगेगा, जबकि आपका कोई मोटिव नहीं था, आपको सिर्फ चेक करना था कि इससे क्या होता है। अभी आप समझ आ जाएगा, ये आप करके देख लो, आपको खुद समझ आ जाएगा कि आपका इमोशंस का रिमोट, आपका कंट्रोल किसके पास है। किसी और के साथ ये करके देखो, आप समझ जाओगे। मार्कस ने जो डायरी लिखी थी उसके ऑलमोस्ट हर पेज पे एक लाइन लिखी थी कि खुद का दर्द समझने का आर्ट सीखो, नहीं तो ये दुनिया तुम्हें हर वक्त रुलाएगी। अगर आपको लगा कि स्टोइक के किंग मार्कस ऑरेलियस की बातें आपके लिए आपकी लाइफ में से नेगेटिविटी, दर्द या ओवर थिंकिंग को भगाने में आपकी हेल्प कर सकती है, तो देर किस बात की कर रहे हो। इस वीडियो को हर उस इंसान के साथ शेयर करो जिसको आप खुश देखना चाहते हो। और हाँ, कमेंट करो और बताओ आपको कौन सी बात अच्छी लगी। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, सब कुछ कर दो। और हाँ, कमेंट करके ये भी बताओ कि आगे आपको क्या सुनना, क्या समझना पसंद है। एक वीडियो तो फिक्स है स्टोइक की डेली अपडेशन में। अब डेली अपनी लाइफ में छोटे छोटे पार्ट करके कैसे हम स्टोइसिज्म को अपनी लाइफ में ऐड कर सकते हैं, वो तो आएगी। उसके बाद आप क्या देखना, सुनना, समझना पसंद करोगे वो कमेंट करके बताओ। मैं उस पे एक पूरी डिटेल वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। हो सके उतनी ऑनेस्टली आपके सामने पूरी नॉलेज ला के रखूंगा, ठीक है। तो अभी आप ये सब करो। क्या बोला अभी मैंने, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यूट्यूब खुद इस वीडियो को और लोगों को दिखाए और उनकी भी कुछ मदद हो जाए। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और टॉपिक पर डिस्कशन करने के लिए, ठीक है। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, बाय बाय।